नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। पश्चिम बंगाल में सनातनी बंगालियों पर कथित अत्याचार और जनसंख्याई बदलाव के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में रह रहे बंगाली समाज के सदस्यों ने सेवा बंगाल सेव इंडिया नामक जन जागरूकता मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आज इसका आधिकारिक पोस्टर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के कक्ष में विधिवत अनावरण किया गया। मुहिम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक बंगाली समाज के सदस्य तक पहुंच बनाना और सामाजिक एकजुटता के साथ अपनी चिंताओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सामने लाना है। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री को मुहिम के उद्देश्यों, भावनाओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवाद और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से अपनी बात रखने की महत्वता पर जोर देते हुए समाज को शांतिपूर्ण, संगठित और सकारात्मक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत सीता नदी परिक्षेत्र के जैतपुरी और घोटबेड़ा में अवैध लकड़ी कटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको, आसपास के 53 53 ग्रामीण बिना अनुमति वन के कोर जोन में प्रवेश कर खेती के लिए हरे भरे पेड़ और पौधे की कटाई कर रहे थे। सूचना मिलते ही सहायक संचालन बीएस राजपूत के मार्गदर्शन में रेंजर सुशील सागर एवं वन अमले ने तुरंत कार्यवाही की। अवैध कटाई रोकते हुए आरोपियों के कब्जे से 53 कुल्हाड़ियां जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत केस दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परीक्षण कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि अभ्यारण्य में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। थाना खरोरा पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को अश्लील फोटो भेजने वाले आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी मोइन बालम सैयद ने स्नैपचैट के माध्यम से पीड़िता से अश्लील फोटो मांगी थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध की बात स्वीकार की है। इस कार्यवाही के बाद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस की सक्रियता दिखाई दी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। संवेदनशील और दूरदर्शी नक्सल पुनर्वास नीति जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में सुकमा जिले के नक्सल पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अहम पहल की गई है। इस दौरान 75 आत्मसमर्पित नक्सलियों को अत्याधुनिक 5G स्मार्टफोन वितरित किए गए, जबकि 25 युवाओं को रोजगारोन्मुख मेसन किट प्रदान की गई। कार्यक्रम कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। युवाओं को दिए गए सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वे डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे। वहीं मेसन किट से युवाओं को निर्माण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये पहल पुनर्वास के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वर्षों से झूठ की राजनीति और झूठी खुशफहमी में जीती आ रही है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव को लेकर कांग्रेस के दावे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, लेकिन संख्या बल के अभाव में भाजपा कार्यालय के आसपास भी नहीं पहुंच सके। नलिनीश ठोकने ने कहा कि कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता ही भ्रष्ट नेताओं के समर्थन में खड़े नहीं दिखे, जिससे साफ है कि पार्टी के पास अब आंदोलन या प्रदर्शन के लिए जमीनी ताकत नहीं बची है। इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस का ये घेराव और प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे ढिंडोरा पीट रही है कि मानो उसके नेताओं को क्लीन चिट मिल गई हो, जबकि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और तब ये कहावत चरितार्थ होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव ने सरोना स्थित
ट्रेचिंग ग्राउंड का दौरा कर नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ कचरा निपटारण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डंप साइट से कचरा हटाने और उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित ठेका कंपनी को कार्य में और तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण सुनिश्चित करने और साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि 28 वर्ष पुराने सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण होने पर है। डंप साइट को पूरी तरह साफ किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय जगदलपुर का 12 बजे शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। घेराव के दौरान कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, छाया पार्षद, सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और प्रेम शंकर शुक्ला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस ने इस मौके पर न्याय और पारदर्शिता की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ा विरोध जताया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, बेवजह परेशान करना। नेशनल हेराल्ड केस जो पूरी तरह से खारिज हो गया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ED, IT, CBI के दम पर आप हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप दबाएंगे, ये हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी का नेता जेल जा सकता है, पर आप से दबने वाला, झुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को तो समझ में आ जाना चाहिए कि जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी, UPA गवर्नमेंट की योजनाओं का नाम बदलकर आप राजनीति कर रहे हैं, नेताओं को झूठे मामले फंसा कर आप राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और इसी तारतम्य में आज BJP कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस देश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दिया है कि आप ये जो बदले की राजनीति बंद करो, आपको जनादेश मिला अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करे गरीबों के, किसानों के। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।